इस वक्त आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के 278 सीटों पर भाजपा, 113 सीटों पर समाजवादी पार्टी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, कोको कहां ले गया वोट? होगी कोको फिर से टिकैत साहब जवाब दोहरा दीजिए एक बार। मैं कह रहा कि कुछ ना कुछ तो लेकर गई होगी या कुछ भी नहीं लेकर गई होगी। और जो उन्होंने घोषणा करी, जिसकी भी सरकार आ गई, जो उन्होंने घोषणा करी है अब उस घोषणा पे काम करें। लेकिन यही तो कोको है भाई। बिजली के रेट आधे करें। हाँ। जो बोलने गया है उसको रेट आधे करें। जो जो घोषणा करी, घोषणा पत्र अपना उठा ले अब, और जिसकी भी सरकार आए अब उस पर काम करें। यही तो आंदोलन है। और आंदोलन क्या, हमको चुनाव लड़ रहे। आंदोलन ये है कि जो किसान संगठन ने 13 महीने आंदोलन करा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान को टच करने की कोशिश करी, और जिसकी भी सरकार आ गई अब उस मुद्दे पे उस पे काम करें हम। ठीक है, यही तो आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन राकेश टिकैत साहब, ये तो 10 मार्च को आप बयान दे रहे हैं सर। 10 मार्च से पहले जो आप कह रहे थे उसमें तो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है, क्योंकि राकेश टिकैत और उनके साथ जो तमाम किसान आंदोलन में नेता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। आपको व्यक्तिगत तौर पर झटका नहीं लगा ये जो आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं? और आप ही तो कह रहे थे कि किसान नाराज है, किसान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तो किसान क्यों वोट दे रहा है? बोलिए टिकैत साहब। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या एमएसपी लागू हो गया देश में? एमएसपी लागू होगी क्या भाई? नाराजगी है किसान की, तो इनकी सरकार आएगी तो नाराज क्यों किसान है? उसकी नाराजगी दूर कर दो। दोबारा फिर इनकी सरकार आएगी तो नाराज ना रहे तो दूर करो ना। टिकैत साहब, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई आदमी नाराज है सर? हम दोनों ही वेस्टर्न यूपी से हैं। वेस्टर्न यूपी के 58 सीटों में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो कहाँ है कहाँ का किसान नाराज है? हाँ। सिसौली का किसान नाराज है या बुलंदशहर का किसान नाराज है टिकैत साहब? नहीं, नाराज कहाँ का नहीं है। क्या फसलों के रेट उनको ठीक मिलने लगे? क्या 10 साल पुराना जो ट्रैक्टर है जो ये लेकर आ रहे हैं कि उसको तोड़ेंगे, वो ठीक हो गया? क्या एमएसपी पे पूरी खरीद होगी? ये तो आप मांग बता रहे हैं। आखिर वो नाराज है तो वोट क्यों दे रहा है? आगे अब ये राकेश जी, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, मैं लौटूंगी और ये पूछूंगी आपसे कि आपकी अपील कितना काम करी? वो अपील जो आप किसानों से कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में 8 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है इस वक्त। क्या उसका असर रहा, ये भी मैं जानूंगी आपसे, लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र पूछिए। आप टिकैत साहब सुन लीजिए, देखिए आपके पड़ोसी हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, आपके पड़ोसी हैं। साहब से जी पूछिए धीरेन्द्र सर। राकेश साहब, मैं कसौली से हूँ। राकेश जी, मैं कसौली से हूँ, आप सिसौली से हैं। मुजफ्फरनगर में 4 सीटों पे जीत रही है, अभी तक आगे है। तो आपको लगता है राकेश जी, आपका किसान बस 2 ही सीटों पर सीमित है क्या, जिससे आप लगातार कहते रहे बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी को तमाम चीजें? क्योंकि आपकी पार्टी उस समय मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रही, इसकी बात नहीं कर रही थी कि आप सीधे तौर पर बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे। आप पर सवाल है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि किसानों के काम सबको करने सारी पार्टियां। अरे आप बात तो सुन लो, कौन सी पार्टी की बात? हमारी कौन सी पार्टी है वो बता दो पहले तो। हमारा है किसान आंदोलन जो नॉन पॉलिटिकल है जी। बाकी संगठन है वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा जी। वो जो सरकारों की गलत पॉलिसी है उसको सरकारों को बताता है, और उसको सरकार ये मान जा के भाई ये नाराज हैं तो उसको समाधान कर दो। भाई हरियाणा में वहां की भी इसी विचारधारा की सरकार है, वो नाराज हो यहाँ की भी यही है। वहां पे बिजली का रेट 15 रुपए हाउस पावर है। ये कह रहा है कि हरियाणा में 15 रुपए हाउस पावर है, यहाँ पे 175 है, तो उसको कम करवा दो।
अगर किसी उसने उसको वोट दे दी तो भाई जिसने वोट दे दी उसका कम से कम काम तो कर दो। अब माइक वहाँ है। या वोट लेकर भी आप काम नहीं करोगे। ठीक है, राकेश टिकैत साहब, हमारे यहाँ इसको कहते हैं कि जब कहने को कुछ ना हो तो फिर वो बातें करने लगो जिनका जिक्र पहले कर रहे थे, जो अब रिलेवेंट नहीं है। आप ये बात मान सकते हैं ईमानदारी से? सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए राकेश टिकैत साहब। अब एंकरों को चुनाव मत लड़वा दीजिएगा, अब तो नतीजे आ गए। राकेश टिकैत साहब, सवाल मेरा ये है सर कि क्या आप ईमानदारी से ये स्वीकार सकते हैं कि जो आपकी उम्मीद थी, जो आपका दावा था, वो धराशायी हो गया? आ सकते हैं। वो तो वो करेंगे जिनको भाई चुनाव लड़ रहे जो। आ जाइए। एक आधा काम पॉलिटिकल पार्टी को भी कर लेना दो, वे कर लेंगे ना जिनको चुनाव लड़ना। हम कहे मूवमेंट के आदमी, जो काम होगा हम उसको बताएंगे और हम उसको मजबूती के साथ में अपना आंदोलन चलाते हैं। ठीक है। अपनी बात सरकारों के सामने रखते हैं और हम वो मजबूती के साथ में हमने अपनी बात रखी और उसका नतीजा ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में रखा। तो किसान आंदोलन का यही तो काम है। राकेश जी, आपने कहा था कि 2022 में पहली डोज देंगे, 2024 में दूसरी। क्या वो डोज दे पाए आप? हाँ, इनके घोषणा पत्र में आया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिजली के रेट आधे कर रहे हम, तो ये डोज ही तो है। और ये टुटवाओ ना ट्रैक्टर। देखो, अगर इनकी सरकार आ गई, इन पे ताकत है, सुन लो भाई, बीमारियों बात सुन लो। ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर तोड़ो। आपके सारे शब्दों का स्वागत है, कोई दिक्कत कानून आ गया, तोड़ो ट्रैक्टर को। अरे स्वागत है तो करोगे भाई। देखो, देश में आंदोलन और आंदोलनकारी रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन एक आधी बात भाई जो चुनाव की बात है, पॉलिटिकल पार्टी में आंदोलनकारी का इतना बड़ा दिल भी तो होना चाहिए, जब उसे लगे कि मेरा आंदोलन फेल हुआ तो वो अपनी गलती को स्वीकार करे। पूरा है। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े, क्यों फेल हुआ? उन्होंने आप नहीं गलत चीज। आप देश में चाहते हो कि देश में आंदोलन फेल हो? बिल्कुल नहीं, आंदोलनकारी आंदोलन को फेल नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए शायद। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि वो आंदोलन जीवी जिनको नतीजों के बाद लगता है कि हाँ हमारा आंदोलन फेल हो गया, वो कम से कम उदारता से इस बात को कहें तो बड़े दिल से कि हाँ हमारे आंदोलन का असर नहीं हुआ। अनुराग, गलत चीज अनुराग क्यों नहीं है? अनुराग, आंदोलन का असर है। 51 सीटों पर सारी पॉलिटिकल पार्टी ने किसान का नाम लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 में से 51 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। आपके मुजफ्फरनगर में बीजेपी जीत रही है चुनावी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आंदोलनकारी हैं। अनुराग, धीरेन्द्र सर मैं आता हूं आपके पास। अनुराग, धीरेन्द्र सर मैं आता हूं अनुराग, धीरेन्द्र सर मैं आपके पास आता हूं। राकेश टिकैत साहब, एक सरकार का ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की खेती की बात ना करती। क्या आपने नया करवा दिया? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी उपलब्धि ये है कि चुनावी घोषणा पत्र में इस बार बीजेपी ने किसानों की बात कर दी, कौन सा ऐसा चुनावी घोषणा पत्र था, किस पॉलिटिकल पार्टी का जिसमें खेती किसानी की बात ना करता हो कोई नेता? कहा कि सारी पार्टी अरे लागू तो करो ना उनको। हमारा ये है कि लागू नहीं करेंगे तो मूवमेंट होगा भाई, लागू नहीं होगा। और आपको इस तरह की चाहिए, जैसे आपने बताया कि लखीमपुर खीरी में 6 की 6 जीत रही। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से गाड़ियों से लोगों को रोंद कर मारा गया और उसके बाद में भी ये जीत रहे हैं, तो क्या इस तरह का एक तानाशाहपूर्ण रवैया चाहिए?